नमस्कार दोस्तों। देखिए, आपके लिए बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती 2024 में जो पेपर होगा उसके लिए आपका साइंस का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, जो भी बीपीएससी टीयर 3.0 और टीयर 4.0 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए साइंस का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उसमें साइंस का टॉपिक किस भाग से पूछा जाता है और किस टाइप का पूछा जाता है। तो इसमें आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता हो जाएगा कि किस प्रकार का साइंस पूछा जाता है बीपीएससी में। ये सभी के लिए है साइंस, 1 से 5 के लिए और 6 से 8 के लिए और 9 से 10 और 11 से 12 दोनों सभी के लिए है। ये जो भी अपना 1 से 5वीं के लिए भरेंगे या 6 से 8 के लिए भरेंगे, ये सभी के लिए साइंस है। तो आइए हम देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। आइए देखते हैं। देखिए, पहला आपका क्वेश्चन है संख्या नंबर 1, आयोडीन युक्त नमक की मानव शरीर में क्या भूमिका होती है या भूमिका क्या है। तो पहला ऑप्शन दिया है थायराइड ग्रंथि के कार्य का नियमन करना। ऑप्शन बी है अग्नाशय ग्रंथि को सक्रिय बनाना। ऑप्शन सी है गुर्दे की क्रियाशीलता को तीव्रता प्रदान करना। ऑप्शन डी है मस्तिष्क की कोशिकाओं को सख्त बनाना। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका ए आंसर सही हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि के कार्य का नियमन करना। आपका ऑप्शन ए सही है। इसकी यहाँ व्याख्या भी देखेंगे, आइए व्याख्या भी देखते हैं। देखिए, इसकी व्याख्या क्या है कि आयोडीन युक्त नमक मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के कार्य को नियंत्रित करता है। और दूसरा इसका पॉइंट है थायराइड ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। देखिए, इसमें 2 पॉइंट आपको यहीं पे क्लियर हो गया, तो याद करते चलिए आप कि थायराइड मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अच्छे दोस्तों, जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी 2 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं और एक मिश्रित ग्रंथि भी है। तो मिश्रित ग्रंथि आपकी अग्नाशय है। अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती हैं ये आपको हार्मोन्स का स्राव करती है, और जो बहिःस्रावी ग्रंथि होती है वह एंजाइम का स्राव करती हैं। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। लैंगरहैंस के उपद्वीप पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है यकृत में, ऑप्शन बी है अग्नाशय में, ऑप्शन सी है प्लीहा में, ऑप्शन डी है पिट्यूटरी में। तो आपका सही आंसर आपका हो जाएगा बी, अग्नाशय में। आइए इसकी व्याख्या भी देखते हैं। अग्नाशय को ही पैनक्रियाज कहते हैं। व्याख्या देखिए, लैंगरहैंस द्वीपिका अग्नाशय में पाया जाता है। आइसलेट ऑफ, देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे दिया है आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस से इंसुलिन स्रावित करता है। इसकी कमी से डायबिटीज या चीनी रोग होता है। इस बीमारी को दूर करने के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन या सुई या गोली लेना पड़ता है। और इसकी व्याख्या है देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड इसकी हिंदी होती है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। यह सबसे छोटी ग्रंथि है और यह कहाँ पाई जाती है? मानव के मस्तिष्क में पाई जाती है, आपके सिर में पाई जाती है। क्वेश्चन संख्या आपका 3, देखिए इसमें वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन ए है थायराइड से, ऑप्शन बी है जननांगों से, ऑप्शन सी है एड्रिनल से, ऑप्शन डी है पिट्यूटरी से। तो वृद्धि हार्मोन्स किससे स्रावित होता है? तो आपका ऑप्शन सही आंसर आपका डी हो जाएगा, पिट्यूटरी, जिसे क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, वृद्धि हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। ग्रोथ हार्मोन्स या स्टोमेटोट्रॉपिक हार्मोन्स
जिसको शॉर्ट में एसटीएच, यह हार्मोन्स वृद्धि को नियंत्रित करता है। इसकी अधिकता से गायनेटिज्म, भीमकायकता एवं कमी से आपका ड्राफिज्म, बौनापन होता है। इसका अगली व्याख्या देखिए क्या है। मानव शरीर की सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड यह लाइरिक्स के पास स्थित होता है। इस ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। इसका निर्माण आयोडीन एवं प्रोटीन से होता है। पूछ लिया जाए कि थायराइड ग्रंथि जो है वह थायरिक्स हार्मोन स्रावित करती है, तो इसका निर्माण किससे होता है? तो आयोडीन एवं प्रोटीन से होता है। शरीर में होने वाली उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। यह कोशिकीय शोषण में सहायक होता है। इसमें व्याख्या बड़ी है, देखिए। एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ठीक ऊपर पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है एड्रिनल ग्रंथि? तो आपके किडनी के ऊपर पाई जाती है, दोनों किडनी के। यह शरीर में खनिज लवण को नियंत्रित करता है और एंड्रोजेंस सेक्स हार्मोन स्रावित करता है। इसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, द्वितीयक लैंगिक लक्षण को नियंत्रित करता है। एग्जाम्पल में जैसे दाढ़ी मूछ आना, जन्नांगों का विकास, शरीर के अन्य भागों में बालों का आना। संख्या नंबर 4 है आपको, देखिए इसमें सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ऑप्शन ए है अग्नाशय, ऑप्शन बी है पीयूष, ऑप्शन सी यकृत और ऑप्शन डी है थायराइड। तो सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी यकृत है। सही आंसर आपका सी है। इसकी व्याख्या देखिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, जिसे लीवर कहते हैं। यकृत में ही हेपरिन नामक पदार्थ का निर्माण होता है, जो शरीर में रक्त को जमने नहीं देता है। यह हेपरिन नामक जो पदार्थ होता है यकृत में ही निर्माण होता है, जो शरीर के अंदर अगर किसी प्रकार का ब्लड बह रहा है तो उसको जमने नहीं देगा। अगर जम जाएगा तो नसों पे दबाव होगा, नसें फट जाएगी। इसका अगला पॉइंट है अग्नाशय अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि, जो इसके पहले ऊपर ही हम बता चुके थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए इसमें क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों है? अभी यहाँ पे आप सुने हैं, तो कौन सी है? ऑप्शन बी सही है, पैनक्रियाज। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। अग्नाशय अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों है। वैसी ग्रंथि जो नलिका युक्त ग्रंथि होती है उसे एक्सोक्राइन ग्लैंड बहिस्रावी कहते हैं। वैसी ग्रंथि जो नलिका विहीन होती है एंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्रावी कहलाती है। पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे शरीर में हार्मोन स्रावित करता है, जो शरीर के विभिन्न क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। संख्या नंबर 6 है डायबिटीज इंसिपिडस रोग होता है। ऑप्शन चारों देख लीजिए। यह है आपका ग्लूकागोन की कमी से, ऑप्शन बी है इंसुलिन की कमी से, ऑप्शन सी है थायरॉक्सिन की कमी से और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से किसी द्वारा नहीं। तो आपका सही आंसर आपका बी है, इंसुलिन की कमी द्वारा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। डायबिटीज इंसिपिडस रोग इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन अग्नाशय के लैंगरहैंस द्वीपिका के बीटा सेल से स्रावित होने वाला हार्मोन से। किस सेल से स्रावित होता है? तो ये ध्यान रखिए, आपकी बीटा सेल से पूछा जाता है कि अल्फा सेल से कि बीटा सेल से कि गामा सेल से। तो आपकी बीटा सेल से स्रावित होने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है रक्त में हार्मोन्स निम्नलिखित में से किस तरह उपस्थित रहते हैं? तो ऑप्शन ए है डीनर, ऑप्शन बी है मोनोमर और ऑप्शन सी है पॉलीमर और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो सही आंसर आपका डी हो जाएगा, ये सभी होते हैं। इसकी व्याख्या भी देख लीजिए। रक्त में हार्मोन्स डीनर, मोनोमर और पॉलीमर सभी प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन संख्या आपका 8 है, आइए देखते हैं। एट है मनुष्य में त्वचा के रंग का नियंत्रण होता है। ऑप्शन ए है मल्टीपल
एलिलस द्वारा और ऑप्शन बी है लीथल जीन्स द्वारा, ऑप्शन सी है पॉलीजीन्स द्वारा और इनमें से ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पॉलीजीन्स द्वारा होता है। ऑप्शन आपका सही, आपका सी सही है। की व्याख्या देखिए, मनुष्यों में पॉलीजीन्स द्वारा त्वचा के रंग का निर्धारण होता है। मनुष्यों के त्वचा के नीचे मेलानिन पिगमेंट पाई जाती है। यह पिगमेंट जिस व्यक्ति में जितना अधिक होता है वह काला होता है और जिसमें कम होता है वह गोरा होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए इसमें फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए मेथेन, ऑप्शन बी एथेन और ऑप्शन सी है एथिलीन और ऑप्शन डी है एसिटिलीन। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, फलों को पकाने के लिए एथिलीन का उपयोग किया जाता है। फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। और इसी का पॉइंट है, मेथेन गैस को मार्स गैस या कीचड़ गैस भी कहते हैं। मेथेन गैस जो होती है आपका जुगाली करने वाले पशुओं में पाई जाती है। धान के खेत में भी पाई जाती है मेथेन गैस। आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है, डायबिटीज मधुमेह का कारण है। तो ऑप्शन ए ही सही है आपका, इंसुलिन की कमी से। पस की कमी नहीं होगा, लार की कमी नहीं, लव की कमी नहीं। तो आपका ऑप्शन ए ही सही है। इसकी व्याख्या भी देख लीजिए, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मधुमेह होता है और यह लव की कमी से शरीर में होमोग्लोबिन की कमी आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि। तो ऑप्शन ए है लीवर और ऑप्शन बी है थायराइड, ऑप्शन सी है पिट्यूटरी ग्रंथि और ऑप्शन डी है लार ग्रंथि। तो सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है आपकी? पिट्यूटरी ग्रंथि है। ऑप्शन सी सही है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी है। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। यकृत का औसतन वजन पूछ लिया जाता है तो 1500 ग्राम, या वैसे देखा जाए केजी में तो 1.5 केजी का होता है। यकृत में पित्त का निर्माण होता है जो पित्ताशय में जमा होता है। यह पूछ लिया जाता है कि पित्त रस कहाँ से निकलता है? तो आपका यकृत से, और इसका एकत्रित कहाँ होता है या जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में या गाल ब्लैडर में। पित्त भोजन को क्षारी बनाने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है पिट्यूटरी और ऑप्शन बी है थाइपस और ऑप्शन सी है तिल्ली और ऑप्शन डी है बूनर ग्रंथि। तो अभी ऊपर ही पढ़े हैं मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को सही ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। इसकी व्याख्या भी देख लीजिए, तिल्ली को रक्त बैंक भी कहते हैं और आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है। किसे? तिल्ली स्प्लीन को कहा जाता है। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन निम्नलिखित में से मनुष्य के किस अंग से निकलता है? तो अभी आप ऊपर भी पढ़ चुके हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा पैनक्रियाज। इसकी व्याख्या भी देख लीजिए, व्याख्या क्या है? पैनक्रियाज से पाए जाने वाले लैंगरहैंस द्वीपिका से इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन की कमी से आपका मधुमेह, डायबिटीज या चीनी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 14, लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होते हैं। तो कहाँ से स्थित होते हैं आपके? ऑप्शन ए है तिल्ली में, ऑप्शन बी है मस्तिष्क में, ऑप्शन सी है जनद में, ऑप्शन डी है अग्नाशय। तो कहाँ होते हैं लैंगरहैंस के? आपका ऑप्शन डी सही है। लैंगरहैंस जीव जो इंसुलिन स्रावित करते हैं अग्नाशय में स्थित होते हैं, या जिसे पैनक्रियाज कहते हैं। इसकी व्याख्या, अग्नाशय अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है, ये बता चुके हैं। और बहिस्रावी हमेशा एंजाइम का स्राव करती हैं, लेकिन जो मिश्रित ग्रंथि यही भी है तो यह हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का स्राव करेगी। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से शरीर की द्वितीयक सबसे बड़ी ग्रंथि। तो आपका यकृत पहली है, द्वितीयक आपकी अग्नाशय है जिसे पैनक्रियाज भी कहते हैं। इसकी व्याख्या भी हो चुकी है, देखिए यहाँ व्याख्या भी वही है।
क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, किस हार्मोन्स द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? ऑप्शन ए है गैस्ट्रिन, ऑप्शन बी है एड्रिनल, ऑप्शन सी है पिट्यूटरी, ऑप्शन डी है एस्ट्रोजन। तो आपका ऑप्शन सही आपका बी सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए, व्याख्या क्या है। एड्रिनल हार्मोन्स द्वारा स्पंदन तथा ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं। गैस्ट्रिन क्या है? एक पेप्टाइड हार्मोन्स जो आमाशय में HCl के स्राव को उत्तेजित करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन्स महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन साइकिल को नियंत्रित करता है, मासिक चक्र को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, इसमें मिलान करना है आपको, मिलान करना है सूची ए से सूची बी तक। लैंगरहैंस द्वीप यह कहाँ पाया जाता है आपका? इससे क्या है? इंसुलिन स्रावित होता है बीटा कोशिकाओं से। पीयूष ग्रंथि क्या है? वृद्धि हार्मोन्स है। आपका थायराइड ग्रंथि क्या है? कैल्सिट्रॉन है। और एड्रिनल ग्रंथि आपका एपिनेफ्रिन है। तो देखिए लैंगरहैंस आपका डी किसमें है? बी और सी दोनों में डी है। फिर बी जो है आपका वृद्धि हार्मोन्स 3 नंबर का है। थायराइड जो है, थायराइड से कैल्सिट्रॉन, सी का 1 आपका सी ऑप्शन सही है। देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 18, मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। तो अभी आप पढ़े हैं किसके द्वारा? एड्रिनल ग्लैंड द्वारा होता है, ये सही है आपका है। मानव शरीर में रक्तचाप एड्रिनल द्वारा नियंत्रित होता है। किडनी के ठीक ऊपर स्थित इससे निम्न हार्मोन स्रावित होते हैं, जैसे मिनरलोकार्डियस, यह हमारे शरीर में खनिज लवण को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स है। ग्लूकोकार्डियस, यह नॉन शुगर प्रोटीन तथा फैट को शुगर कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। एंड्रोजन सेक्स हार्मोन्स, यह हार्मोन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को नियंत्रित करता है, जिससे दाढ़ी मूंछ आना, जननांगों का विकास होना, अन्य भाग भी और बालों का आना भी। क्वेश्चन नंबर क्या है? 19 है, इंसुलिन के उपापचय को नियंत्रित करता है। किसको? ऑप्शन ए है शर्करा को, वसाओं को, ऑप्शन सी है प्रोटीन को, ऑप्शन डी है लवण को। तो आपका ऑप्शन सही, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, शर्करा या ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। देखिए इसकी व्याख्या की क्या है। इंसुलिन शर्करा के उपापचय को नियंत्रित करता है। इंसुलिन अग्नाशय में स्थित लैंगरहैंस द्वीप का बीटा सेल से स्रावित होता है, जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। क्वेश्चन संख्या आपकी 20 है, इसके चारों ऑप्शन देखिए। फलों को पकने से पहले गिरने पर कुछ मामलों में उपज की महत्वपूर्ण हानि होती है, इसे किसके द्वारा रोका जा सकता है? ऑप्शन ए है समुचित सिंचाई द्वारा, ऑप्शन बी ऑक्सीन के छिड़काव द्वारा, ऑप्शन सी है उर्वरक के प्रयोग को बढ़ाकर, ऑप्शन डी है खनिजों को उपलब्धता को बढ़ाकर। तो आपका सही आंसर आपका बी सही हो जाएगा, ऑक्सीन के छिड़काव द्वारा। इसकी व्याख्या देखिए क्या है। ऑक्सीन से छिड़काव द्वारा फलों के पकने से पहले गिरने से रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, इसकी देखिए व्याख्या। जैविक रंजक बायोलॉजिकल पिगमेंट जिनसे मनुष्य में त्वचा का रंग निर्धारित होता है को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए क्या है? प्रोटीन, ऑप्शन बी है मेलानिन, और ऑप्शन सी है विटामिन, और ऑप्शन डी है टॉक्सिन। तो सही आंसर आपका बी सही हो जाएगा, मेलानिन। इसकी व्याख्या भी देख लीजिए। मेलानिन वर्णक के कारण मनुष्य में त्वचा का रंग निर्धारित होता है। क्वेश्चन नंबर 22, इसको देखिए। हार्मोन्स एड्रेनालिन क्या है? ऑप्शन ए है रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रण में सहायक होता है। बी है जब कोई बहुत गुस्से में होता है या चिंतित होता है तो यह तनाव के स्तर के समंजन में शरीर की सहायता करता है। ऑप्शन सी है लंबाई नियंत्रण में सहायता, ऑप्शन डी है शरीर के विद्युत अपघट्टों के संतुलन पर नियंत्रण रखने में सहायता करता है। तो सही आंसर आपका बी सही हो जाएगा।
इसी हार्मोन्स को लड़ो और उड़ो हार्मोन्स भी कहा जाता है। व्याख्या इसकी देखिए क्या है। हार्मोन्स एड्रेनलिन जब कोई बहुत गुस्से में होता है या चिंतित होता है तो यह तनाव के स्तर के सामंजस्य को शरीर की सहायता करता है। अगला इसका पॉइंट है एड्रेनलिन जो है इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं, लड़ो उड़ो हार्मोन्स इसी को देखिए अभी ऊपर ही बताए हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि क्या है? तो मिश्रित ग्रंथि भी बता चुके हैं, आपकी कौन सी है? अग्नाशय, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए जो भी व्याख्या मिल रही है आपको तो बहुत अच्छा है, उससे क्या है कि एक तो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और उसमें व्याख्या में उसके अलावा एक्स्ट्रा ज्ञान भी मिल रहा है आपको। तो कोई भी चीज़ हो आपकी तैयारी के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों जो भी हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए कि जो भी नोटिफिकेशन अपलोड करेंगे तो आप तक पहुंच सके। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये तो हो गया है 23 नंबर का। देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय ही है। थाइमस ग्रंथि सीने के ऊपरी हिस्से में स्थित होती है जो अंतःस्रावी का उदाहरण है। यह कई प्रकार के हार्मोन्स स्रावित करती है। क्वेश्चन नंबर 24 आपका मिलान करना है। मिलान क्या है कि प्रोजेस्टेरॉन ये क्या है? आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, गर्भाशय महिलाओं में। टेस्टोस्टेरोन का अंडाशय पुरुष के लिए। थायरॉक्सिन जो है आपका थायराइड और इंसुलिन आप जान ही रहे हैं कि अग्नाशय। डी का आपका क्या हो जाएगा? 2, डी का 2। देखिए इसमें ए और बी दोनों मिला है तो यहाँ से देखेंगे प्रोजेस्टेरॉन जो है 3 नंबर का, तो यही सही हो जाएगा आपका, ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित रसायनों में किसका फल पक्वन हेतु प्रयोग होता है? तो फल पक्वन के लिए ऑप्शन आपका ए है इथैफान, ऑप्शन बी है मेलिथियान, ऑप्शन सी है आइसोप्रोटोन, ऑप्शन डी है इंट्राजीन। तो आप सही आंसर आपका ए हो जाएगा इथैफान। यह जो है एथिलीन का पदार्थ है या तत्व है। फल पक्वन में एथाइलिन का प्रयोग होता है। कृत्रिम रूप से फल को पकाने के लिए एसिटिलीन का उपयोग होता है। ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं। पहले जो व्याख्या मिल जा रही है दोबारा अगर जब रिपीट हो रहा है तो आपको कंठस्थ हो जाएगा कि हाँ ये तो हम पहले पढ़े हैं। तो प्रैक्टिस से यही फायदा होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, 26। अग्नाशय किससे स्रावित होता है? तो आपका ऑप्शन ए इंसुलिन से, ऑप्शन बी है पित्त से, ऑप्शन सी है पाचन सार और ऑप्शन डी है लार। तो आप जानते हैं अग्नाशय किससे? इंसुलिन, ए सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या भी देख लीजिए। अग्नाशय से इंसुलिन स्रावित होता है जो ब्लड ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। पित्त का निर्माण यकृत में होता है, आप पहले पढ़ चुके हैं। और जमा कहाँ होता है? पित्ताशय या गाल ब्लैडर भी बोला जाता है इसी को। मनुष्य में मुख्य गुहा जो है स्लीवरी ग्लैंड पाई जाती है जिससे लार स्रावित होता है। लार में क्या? टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट शर्करा में परिवर्तित कर देता है। 27 नंबर का क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी के कारण होता है। इसका चारों ऑप्शन देखिए तो क्या होता है आयोडीन की कमी के कारण? ऑप्शन बी सही है घेघा। थोड़ा तेजी से चलिए, बहुत लंबी वीडियो ना हो जाए। इसकी व्याख्या भी देख लीजिए। घेघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। हाइपरथायराइडिज्म तब होता है जब थायराइड T4 T3 दोनों बहुत ज़्यादा बनता है। थायराइडिज्म में भूख वृद्धि, घबराहट, बेचैनी, नींद कठिनाई इत्यादि होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह, बौनापन में जो आपका मिजेट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कैलस निर्माण के लिए सर्वाधिक शक्तिमान ऑक्सीन है। ऑप्शन आपका बी सही होगा 2,4-D। ये क्या है? डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिड
एस्टिरिक एसिड कैलस निर्माण के लिए सर्वाधिक शक्तिमान ऑक्सीन है। यह क्या है? एक खरपतवार नाशी होता है। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 29, ACTH हार्मोन स्रावित होता है। तो अधिवृक्क बलकुट से, ऑप्शन बी है अधिवृक्क अग्नस्था से, ऑप्शन सी है पीयूष ग्रंथि से, और ऑप्शन डी है पीनियल काय से। ACTH, तो ये सबसे ज़्यादा हार्मोन्स किससे स्रावित होता है? तो आप जानते हैं पीयूष ग्रंथि से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ACTH एडिनो कार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स पिट्यूटरी या मास्टर ग्रंथि इसी को कहा जाता है, या पीयूष ग्रंथि। ये व्याख्या भी पढ़ चुके हैं। हार्मोन्स एड्रिनल कॉर्टेक्स को हार्मोन्स स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। पीयूष ग्रंथि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। ये ऊपर भी पढ़ चुके हैं। कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। और इसे किस नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ये सारा पॉइंट आप पढ़ चुके हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। क्वेश्चन संख्या 30 है, डायबिटीज मेलिटस ग्रस्त आदमी बार बार जल पीता है क्योंकि उसे निकालना होता है रुधिर से अतिरिक्त। तो ऑप्शन ए है लवण, ऑप्शन बी है ग्लूकोज, ऑप्शन सी है इंसुलिन, और ऑप्शन डी है ग्लूकागॉन। तो क्या निकालना होता है? बार बार अगर जल पीता है तो क्यों उसे निकालना होता है? तो क्या निकालना होता है आपका? ग्लूकोज। ऑप्शन बी सही है। इसकी व्याख्या भी देख लीजिए। अगला देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 31, मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या है? रक्तदाब का संचारण, ऑप्शन बी है भोजन के पाचन में सहायता, ऑप्शन सी है शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना, ऑप्शन डी है शरीर में आयोडीन के स्तर को नियंत्रित करना। तो इंसुलिन है तो आपका किस में हो जाएगा? देखिए चारों आंसर देख लीजिए। ऑप्शन डी है शरीर में आयोडीन के स्तर को नियंत्रित करना। मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या है? तो क्या हो जाएगा? शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 32 नंबर का देखिए, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन ए है अधिवृक्क ग्रंथि से, ऑप्शन बी है वृषण से, ऑप्शन सी है पीयूष ग्रंथि से, ऑप्शन डी है औटू ग्रंथि से। तो थायरॉक्सिन आप जानते ही हैं किससे? औटू ग्रंथि। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति, या क्वेश्चन नंबर 33, जब कोई व्यक्ति रोता है तो उसे सक्रियण के कारण नाक से जल विसर्जन होता है। ऑप्शन ए है थायराइड ग्रंथि से, ऑप्शन बी है अंतस्रावी ग्रंथि, ऑप्शन सी है लाला ग्रंथि, और ऑप्शन डी है आंसुकारी ग्रंथि। तो जिससे आंस निकलने होती है उसे आंसुकारी ग्रंथि कहते हैं, आंसू ग्रंथि कहते हैं। 34, इसकी व्याख्या भी देख लीजिए आप। थोड़ा तेजी से देखिए, हम व्याख्या को शो नहीं कर रहे हैं। 34 नंबर का देखिए, स्राव ग्रंथि विद्यमान होती है उदर में, छोटी आंत में, बक्कल कोटरन में, और ऑप्शन डी है एलिमेंट्री, किसमें? एलिमेंट्री कैनाल में। तो सही आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी है बक्कल कोटरन में। इसकी व्याख्या भी देख लीजिए। अब हम व्याख्या नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन बहुत लंबा, टाइम बहुत लंबा होता जा रहा है। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन्स के रिसाव का नियंत्रित करती है? तो ये आपका हो जाएगा, सही आंसर आपका डी हो जाएगा, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। तो दोस्तों हमारा वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, और अगला प्रैक्टिस सेट फिर आपको अगले दिन मिलेगा। इसकी व्याख्या आप देख लीजिएगा।